हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 विज्ञान अध्याय वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का भाग 3। तो बच्चों, इस भाग में हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल के लिए व्यंजक यानी कि सूत्र ज्ञात करेंगे, या हम कह सकते हैं F बराबर BI L साइन थीटा। इस सूत्र को हम सिद्ध करेंगे। ठीक है बच्चों, यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल किस प्रकार लगे, यानी F बराबर बिल साइन थीटा वाले सूत्र को हम सिद्ध करेंगे। तो बच्चों, हम कोई एक चालक वाली कोई छड़ ले लेंगे ऐसे रिजु रेखीय, और इसमें कुछ किरणें निकाल लेंगे। सपोज जो ये किरणें आपको दिखाई दे रही, ये सभी B हैं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र है। यानी चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ को जा रहा, लंबवत इस तरफ को जा रहा है, और दूसरी तरफ इसमें कहीं को धारा, जो धारा की दिशा है, धारा कहाँ को बच्चों, ऊपर की तरफ को धारा प्रवाहित हो रही है इसमें। ठीक है, कोई कोण, एक कोण ले लेंगे थीटा, और जो आपको ये चालक दे रखा है इसकी लंबाई L है। इसे हम कोई एक छड़ यानी कि एक चालक बना लेंगे इसे पूर्ण रूपेण रंग लेने के बाद। माना एक रिजु रेखीय चालक की लंबाई L तथा चुंबकीय क्षेत्र B व प्रवाहित वैद्युत धारा I है। ठीक है बच्चों, एक रिजु रेखीय चालक है जिसकी लंबाई हमने कितनी ले ली, L ले ली, चुंबकीय क्षेत्र B, और उसमें जो प्रवाहित धारा है वो कितनी है, I है। तो अब हम यहाँ क्या काम करेंगे, तब चालक पर कार्य करने वाला बल, तब चालक पर कार्य करने वाला बल F की बात करेंगे बच्चों। अब हम यहाँ से कुछ नियमों के आधार पर इस पर चलेंगे, यानी कि तब जब जो चालक रहा है उस पर कार्य करने वाला जो बल है वो चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। यानी कि जो चालक पर बल लग रहा था F था, वो समानुपाती था किसके बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र B के। एक समीकरण बना लेंगे। दूसरा, जो चालक है, चालक में कौन, वैद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी कि जो चालक पर कार्य करने वाला बल है वो वैद्युत धारा के भी कैसा हो बच्चों, समानुपाती हो, यानी कि F समानुपाती I। तीसरे नियम के अनुसार देखेंगे बच्चों। अब क्या बचा हमारे पास, भाई हमने चुंबकीय क्षेत्र पर लगा दिया, इस पर लगा दिया, और धारा के कौन है, लंबाई। ठीक है बच्चों, तो चालक पर कार्य करने वाला बल F किसके, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। यानी कि जो F है वो समानुपाती किसके है बच्चों, L के भी है। तो I वाली समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 3। अब इसमें एक हिस्सा और बचा बच्चों, जो चुंबकीय क्षेत्र था और जो चालक था, इनके बीच में क्या है, थीटा है। कौन, चुंबकीय क्षेत्र और थीटा। यानी कि चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच, चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण थीटा की जया, जया का मतलब बच्चों यहाँ साइन
के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। यानी कि जो F था वो किसके, साइन थीटा के भी समानुपाती। कितने नियम बने, 4। बच्चों एक बार और समझते हैं। हमने कोई एक ऋजु रेखीय चालक लिया L लंबाई का, जिसे चुंबकीय क्षेत्र B में प्रवाहित करने पर I विद्युत धारा प्रवाहित की जावे। तो हमने कहा तब जो चालक है, चालक पर कार्य करने वाला बल, जिसे हम क्या कह रहे हैं बच्चों, F कह रहे। तो जो F है यानी बल है, F आप इसे बल लिखने के बाद F लिख सकते हैं या पहले भी लिख दो। जो बल है वो किसके, चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती। जो चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ जा रहा है इसके कैसा है, समानुपाती F। जो विद्युत धारा है उसके भी समानुपाती है, यानी F समानुपाती है बच्चों किसके, I के। और जो चालक की लंबाई है, जो ये चालक जा रहा था इसकी लंबाई के भी कैसा बच्चों, समानुपाती है। और जो हमारे पास चालक है, चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच थीटा की जया साइन के भी कैसा हो, समानुपाती। यानी कि अब हमारे पास 4 सूत्र बने, F समानुपाती B, F समानुपाती I, F समानुपाती L और F समानुपाती साइन थीटा। यदि हम चारों नियमों को संयुक्त कर दें तो हम इसे थोड़ा ऊपर की तरफ यहाँ पे लिख रहे हैं बच्चों, चारों नियमों को संयुक्त करने पर, चारों नियमों को संयुक्त करने पर, जब हम इसे संयुक्त कर रहे हैं तो F है समानुपाती B के, I के, L के और साइन थीटा के। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे बच्चों, सारी संख्या की जगह क्या है, F है। तो F को एक बार लिखेंगे और समानुपाती के चिन्ह को भी एक बार लिख के B को लिखा, इसमें से I, इसमें से L और इसमें से साइन थीटा। इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए कोई एक नियतांक ले लेंगे। सपोज हमने नियतांक ले लिया बच्चों K, तो ये बना BIL साइन थीटा। यदि हम K बराबर कितना लिख रहे हैं बच्चों, 1 रहा हो, यदि K कितना रहा हो तो 1 रहा हो, यानी एकांक रहा हो, तो क्या बन जाएगा, BIL साइन थीटा। यानी किसी भी चालक पर लगने वाला बल, चालक पर लगने वाला बल, चुंबकीय क्षेत्र, उसकी धारा, चालक की लंबाई और साइन थीटा, यानी कि बीच के कोण के समानुपाती होता है, यानी इसके बराबर हो गए। और बल का मात्रा क्या हो बच्चों, न्यूटन। बल का मात्रा क्या है, न्यूटन। यानी कि चालक की लंबाई किसके बराबर है, इसके न्यूटन के बराबर है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। धन्यवाद।